हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आए आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं बात करना चाहता हूँ नेगेटिविटी के विषय में। किस प्रकार हमें नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव बातों से हमें दूर रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार से हमें फोकस करना चाहिए। ये कहानी है दोस्तों उन बच्चों की जो गाँव में रहते थे। दो बच्चे थे जो गाँव में रहते थे। उनमें एक 6 साल का था और दूसरा 10 साल का था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। बिल्कुल शोले की जय और बीरू जैसी उनकी दोस्ती थी। हमेशा साथ रहते, हमेशा साथ खेलते, हमेशा साथ पढ़ने जाते। तो इस प्रकार से उनकी एक दोस्ती थी। मतलब कि दोनों कोई भी काम करते थे तो साथ में ही करते थे, अन्यथा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे, दोनों साथ में ही काम करते थे। इतनी घनी दोस्ती थी उन दोनों बच्चों के बीच में। एक दिन की बात है कि दोनों बच्चे खेलते हुए गांव से बाहर चले गए और वहां एक कुआं था, तो जिसमें बड़ा बच्चा जो है वो उस कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। अब जो 6 साल का बच्चा था वो बिल्कुल परेशान हो गया। उसने अपने आसपास देखा, कोई उसको नजर नहीं आया जिसे वो बता सके कि उसका दोस्त कुएं में गिर गया है। तभी उसकी नजर एक बाल्टी पर पड़ती है जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने बिना कोई समय गंवाए झट से उस बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका और बोला कि तुम इसे जल्दी पकड़ो। उसके दोस्त ने झट से उस बाल्टी को पकड़ा और जो 6 साल का बच्चा था वो पूरी ताकत से रस्सी को अपने तरफ खींचने लगा। अपनी पूरी जान लगाकर वो रस्सी को खींचते रहा जब तक कि वो बच्चा बाहर नहीं आया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि वो जो बच्चा बाहर रस्सी खींच रहा था वो मात्र 6 साल का था और जो गिरा हुआ बच्चा था कुएं के अंदर वो 10 साल का था। इसलिए उसको बाहर खींच पाना शायद किसी 6 साल के बच्चे के लिए संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन वो 6 साल का बच्चा तब तक रस्सी खींचना बंद नहीं किया जब तक कि वो बच्चा कुएं से बाहर नहीं निकला। जब 10 साल का बच्चा बाहर निकल गया तो फिर दोनों साथ हुए और वो एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अब वो ये सोचने लगे कि अगर हम गाँव जाकर ये सब चीज बताएंगे तो गाँव में हमें पिटाई होगी। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे दोनों लड़के जब गांव गए तो वहां अपने परिवार वाले को, अपने गांव वाले को ये सारी पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया। लेकिन किसी को भी इनकी बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक भरी बाल्टी उठा सके। फिर उतने बड़े बच्चे को खींचकर बाहर निकालना ये बहुत ही दूर की बात थी। लेकिन दोस्तों उस गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसने इनकी बातों पर विश्वास किया, जिसे लोग रहीम चाचा के नाम से पुकारते थे और वो गांव के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उनको लगा कि ये दोनों बच्चे कभी झूठ बोलते नहीं हैं, ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो फिर क्या, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस रहीम चाचा के पास गए और उनसे बोला कि बताइए ये कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा, अरे बच्चे तो बता ही रहे हैं ना कि उन्होंने कैसे किया। बाल्टी को रस्सी के सहारे नीचे फेंका और उसके दोस्त ने बाल्टी पकड़ा और उसको खींचकर उसने बाहर निकाल दिया। सारे गांव वाले फिर से हक्के बक्के रह गए और उनकी शक्ल देखने लगे। कहने लगे, अरे रहीम चाचा ये संभव कैसे है, ये संभव नहीं है। फिर रहीम चाचा ने कहा, सवाल ये नहीं है कि उस बच्चा ने कैसे ये किया, सवाल ये है कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से। इसका सिर्फ एक जवाब है कि जब उस बच्चे ने ऐसा काम किया तो उस टाइम पर दूर दूर तक ये कोई बताने वाला नहीं था कि तू यह काम नहीं कर सकता, ये तेरे वश की बात नहीं है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वहां ये सब निगेटिव बातें करने वाला कोई नहीं था, यहां तक कि वो खुद भी नहीं। दोस्तों इस पावरफुल स्टोरी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? इस कहानी से सीख ये मिलती है कि आप तब तक उस काम को कर सकते हैं जब तक कि आपको कोई ये बताने वाला नहीं हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि तुम वो हर काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। बस उस काम को करते वक्त ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि मुझे करना है तो करना है। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अब ये बात बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हमारी सफलता में हमारी सोच की कितनी बड़ी भूमिका होती है। अगर हम यह सोच लिए कि हमारे लिए काम करना आसान है तो कठिन काम भी आसान बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी जरूर आप बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये स्टोरी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे वीडियोज को लगातार देख सकें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और दोस्तों अंत में मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि सोच बदलिए, देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।